अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। आज जो आपका टॉपिक है वो चूँकि आपकी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है तो हमने उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है ग्राम स्टेनिंग। मैं आपको ये बता दूं कि इस सब्जेक्ट में हमने तकरीबन एक बार सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब हमने रिवीजन स्टार्ट की है, तो उसमें आपका सेकंड चैप्टर है रिवीजन में, और उसमें आपका टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग है क्या, इसको क्या इंट्रोडक्शन है, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन, आप एक ही बात कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू डिफरेंशिएट टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि हम बैक्टीरिया को दो बड़े बड़े ग्रुप्स में अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। किसकी बेस पर कि आया इनकी सेल वॉल के अंदर कौन सी ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी बेस पर। और दूसरी बात, ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है दो ग्रुप्स के अंदर, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है आपके पास ग्राम नेगेटिव। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इन बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बन जाती है। ये आपके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की मदद से बने होते हैं। और ये बेसिकली ये क्यों होते हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकेन कि ताकि जो इनकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना वो रिजिड हो, मतलब कि ठोस हो। और उसको दूसरी बात ये है कि उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये इस लेयर से बना होता है। तो दोनों में ये होती है, ग्राम पॉजिटिव में भी होती है और ग्राम नेगेटिव में भी होती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव में ही हमारे पास चूँकि क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, और ग्राम नेगेटिव में हमारे पास सिंगल लेयर बनी होती है। तो और या दूसरी डेफिनेशन आप इसको ये भी दे सकते हो कि इट मीन्स कलरिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद अ डाई टू मेक सम स्ट्रक्चर विजिबल। या हम ये भी कह सकते हैं, हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक डाई से जब वो अपना कलर शो करता है, उसको हम कलर देते हैं, तो उसके बाद उसका स्ट्रक्चर हमारे पास एक बहुत जो है वो प्रोमिनेंट विजिबल हो जाता है, नुमाया हमें नज़र आता है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि आपके पास इसके अंदर कहते हैं 4 बेसिक स्टेप्स है। आप ये याद रखें कि हमारे पास ग्राम स्टेनिंग के 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप के बारे में ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अप्लाई करते हैं प्राइमरी स्टेन को, जो कि होता है आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट। उसको हम हीट फिक्स सिमर के ऊपर अप्लाई करते हैं किसी भी बैक्टीरिया कल्चर के। उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करते हैं इसके अंदर ग्राम आयोडीन को। ये क्या करता है, अपने आप को क्रिस्टल वॉयलेट के साथ बाइंड कर देता है एंड ट्रैप्स इट इन द सेल, और सेल के अंदर उसको लेकर जाने की कोशिश करता है। डिकलराइजेशन को ऐड करते हैं, डालते हैं। इसमें आप अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एसीटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल वाइट कलर का होगा, ये आपके स्लाइड के कलर को हटाने की कोशिश करेगा। काउंटर स्टेन क्यों उसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपने स्लाइड के ओरिजिनल कलर को वापस लेकर आता है। और इसमें हम ये डालते हैं सैफरनीन, ये बिल्कुल आपके पास पिंकिश कलर का होता है। अगर इस स्लाइड में आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, पर्पल, येलो एंड वाइट एंड रेड, तो ये कलर भी इसी बेस पर इसलिए दे दिए गए हैं ताकि आपको ये पता हो कि हमारे पास बेसिकली ये डाइज इन्हीं कलर्स के मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपको एक स्केच नज़र आ रहा है। अच्छा, चूँकि स्टार्ट में मैं इसका आपको वो हिस्ट्री बताना मुझसे नहीं याद नहीं रहा, तो हिस्ट्री में आपको उसको बता दूं कि बेसिकली हमारे पास ग्राम स्टेनिंग आया किधर से है। तो ये आपके पास एक साइंटिस्ट था जिनका नेम था डैनिश हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इनका नेम के अंदर ही ग्राम है, तो इनके नेम की बेस पर इसे ग्राम स्टेनिंग का नाम दिया गया। और दूसरी बात, उन्होंने काम किया था हमारे पास 1882 में। ये वो पहले बंदे थे जिन्होंने एक ऐसे पेशेंट जो कि नमोनिया से टारगेटेड था, वो पेशेंट बीमार था, और उसके लंग के टिश्यू को उसने एग्जामाइन किया था सैंपल के तौर पर, और उसके ऊपर उसने स्टेनिंग का ये प्रोसीजर परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। और तब इसे पता चला था कि हाँ, हमारे पास ये बैक्टीरिया है जो मुख्तलिफ डाइस के अगेंस्ट अपना रिएक्शन शो करता है, और फिर हमें मुख्तलिफ कलर के ये स्ट्रक्चर जो है हमें इनके अंदर नज़र आ सकते हैं। और फिर एक और बात मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ग्राम ने अपने प्रैक्टिकल के अंदर इस काउंटर स्टेन सैफरनीन को इस्तेमाल नहीं किया था। इनमें एक और वहाँ पे साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, उनका नेम था आपके पास, वो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, कैरल वेगट, इन 1845 to 1904 फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। इन्होंने वो पहला जो लास्ट वाला जो फाइनल स्टेप नहीं है काउंटर स्टेन वाला, ये इन्होंने ऐड किया था। ग्राम ने अपने प्रैक्टिकल में उसको ऐड नहीं किया था, ये आपको पता हो। उसके बाद अब ये जो स्केच बता रहे हैं आपको, एक साइड पर ग्राम पॉजिटिव बता रहे हैं, एक साइड पर ग्राम नेगेटिव। तो आप लोग देखें कि जो फर्स्ट इसने बताया बिल्कुल वाइट है, इसका मतलब है कि अभी हमने अपने सैंपल पर ये जो है वो कलर्स अप्लाई नहीं किए हुए। सेकंड, जब क्रिस्टल वायलेट डाला तो वो वायलेट कलर का हो गया, डार्क पर्पल कलर का है।
सेकंड वो जब आयोडीन डाला थर्ड में तो वो थोड़ा सा लाइट हुआ, डिकलराइजर डाला तो तब भी उसने अपना पर्पल कलर नहीं छोड़ा, और जब लास्ट में सैफरनीन डाला था काउंटर स्टेन तो तब भी उसने अपना ओरिजिनल कलर वही पर्पल कलर वाला दिया है। उसके बाद अच्छा इसके बाद ग्राम नेगेटिव की तरफ अगर आ जाए तो फर्स्ट वही आपको वाइट नज़र आ रहा है, सेकंड उसमें वायलेट है, फिर देन वो आयोडीन ऐड करने के बाद वो पर्पल ही था, जब उसमें डी कलराइजर डाला था तो उसने वो कलर रिमूव कर दिया, और लास्ट में जब काउंटर स्टेन हमने ऐड किया था तो सैफरनीन ने अपना पिंक कलर उसको दे दिया, वो उसने शो कर लिया। अच्छा अब ये यहाँ पे क्यों मतलब ये कलर जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो ये अभी मैंने आपको ये भी बताया ना कि हमारे पास चूँकि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर है पेप्टिडोग्लाइकेन का, दैट इज डबल लेयर्ड एज कम्पेयर टू द ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव के अंदर ये हमारे पास सिंगल लेयर बनी हुई है, तो यही वजह है कि जब हम इनके अंदर डीकलराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो डीकलराइजर ग्राम पॉजिटिव उसके खिलाफ अपना एक्शन शो नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव अपना रिएक्शन वहाँ पर शो कर देता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका अंदर स्टेप है प्रोसीजर। हम ये करते कैसे हैं, सबसे पहले हम इसमें हीट फिक्स सीमर इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रिपेयर करते हैं ना इस बैक्टीरियल कल्चर का। ये सीमर हम क्यों तैयार करते हैं कि जाहिर बात है आपने जब कोई भी अभी प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले आप अपनी स्लाइड को तैयार करोगे उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो हम वो स्लाइड प्रिपेयर करते हैं अपने बैक्टीरिया के सैंपल को स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं उसको डिस्टिल वाटर के ड्रॉप के साथ मिक्स करके और उसके ऊपर एक सीमर बनाने की कोशिश करते हैं एक ड्रॉप की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लोग क्या करते हैं शीशे के ऊपर अगर हम लोग क्या पानी का ड्रॉप अगर आप लोग उसके ऊपर ऐड कर दो तो वो अगर बिल्कुल जब खुश्क हो जाता है तो आपने देखा वो वाइट से स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ये सीमर बिल्कुल इस तरह वाइट सा आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आप वो सीमर बनाएंगे, फिर आप उसको फिक्स भी करेंगे। फिक्सेशन में हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय हीटिंग के थ्रू या एयर के थ्रू। मतलब हीटिंग के थ्रू क्या है, सिंपल ये है कि आपने स्पिरिट लैम्प ऑन किया हुआ है और स्पिरिट लैम्प ऑन कर उस फ्लेम के ऊपर ही आपने अपनी स्लाइड को शेक करना है, आगे पीछे उसको घुमाना है। तो उसको वो शेक करने से ही वो क्या होगा, वो खुश्क हो जाता है, वो बिल्कुल आपका सिमर जो जाहिर बात है वो गीला होता है, उसको हम उसके ऊपर वो खुश्क कर देते हैं तो वो ये इस तरीके से वो फिक्स भी हो जाता है। या सेकंड आप इसमें मिथानॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिथानॉल सोल्यूशन में इस अपने स्लाइड को रिंस करें, डिप करें, देन उसके बाद उसको खुश करें तो ये भी आपका फिक्स हो गया। ये फिक्सेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा सैंपल जो है वो बैक्टीरियल सैंपल जो है वो आपके स्लाइड के ऊपर फिक्स रहे। क्यों, आप जो नेक्स्ट अपने जो स्टेनिंग का प्रोसीजर करेंगे उसमें आपने वॉशिंग भी करनी है, तो वॉशिंग के दौरान आपका सैंपल जो है वो कम्प्लीटली ये ना हो कि वो स्लाइड से वॉश ही हो जाए, उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। और दूसरी बात ये कि आपका सैंपल इस काबिल हो, उसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो क्या करे, जितने भी हम उसके ऊपर वो डाइज अप्लाई करते जाते हैं ना तो वो उन डाइज के खिलाफ अपना रिएक्शन जो है वो शो करता जाए आसानी से। दैट्स वाई हम ये फिक्सेशन ज़रूर करेंगे। ये याद रखें, अगर आपने फिक्सेशन नहीं की तो आप स्टेनिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आपने स्टेनिंग की भी ना तो तमाम का तमाम आपका रिजल्ट जो है वो गलत हो गया। विदाउट फिक्सेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने इसको नहीं करना, आपने पहले अपनी साइड को फिक्स ज़रूर करना है। उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा सबसे पहले आपने करना है, कहते हैं कवर करना है सिमर को इस क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट कवर ड्रॉप उसके ऊपर ऐड करना है और उसको 1 मिनट के लिए छोड़ना है। जब आप इसके ऊपर ड्रॉप ऐड कर रहे हैं ना तो ये भी आपने कोशिश करना है कि ड्रॉपर की मदद से आप उसको ऐड करो। 1 ड्रॉप है या 2 ड्रॉप आप डाल रहे हो और कोशिश करें कि आपके उस सिमर का जो हिस्सा है उसको वो कवर करे। ये ना हो कि आपका सिमर का कुछ हिस्सा जो है वो कवर और कुछ हिस्सा कवर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका सैंपल आप उसको आसानी से एग्जामाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये भी आपने याद रखना है। 1 मिनट के लिए उसको छोड़ना है। 1 मिनट के टाइम के बाद देन आपने उसको वॉश करना है। वॉशिंग में आपने क्या करना है, स्लाइड को टिल रखना है, तिरछा रखना है, उसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना अंडर द टैप वाटर। ये भी याद रखें। अगर आपने उसको बिल्कुल सीधा रखा तो आपके जितने भी सेल्स होंगे वो, जितने भी जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, वो डाई भी हो सकते हैं। आपको आपका जो मजीद आगे जो प्रोसीजर होगा इट एंड्स टू फेल, वो आपको कोई वहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आप ऐड कर रहे हो ग्राम्स आयोडीन को, जो कि आपके इस क्रिस्टल वायलेट स्टैन को वॉश कर देगा। इसमें भी आपने इसको 1 मिनट के लिए छोड़ना है, देन उसके बाद आपने वही वॉशिंग का तरीका करना है। सेकंड में आप लास्ट थर्ड में आप ऐड कर रहे हो रिंस द स्लाइड इन रनिंग वाटर एंड ऐड डीकलराइजर अल्कोहल। आपने इसमें अल्कोहल ऐड कर देना है।
अच्छा, चूंकि ये डीकलराइजर है तो डीकलराइजर का मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कलर जो है वो जल्दी से रिमूव करता है, हटाता है। तो ये याद रखें कि आपने इसके लिए कम टाइम देना है, आप इसको 15 सेकंड दे दें, देन इसको वॉश कर दें। अगेन rinse the slide and cover the simmer with saffronine for 1 minute। अब लास्ट में जब आप काउंटर स्टेन डाल रहे हो saffronine पिंक कलर वाला, तो आपने इसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, देन उसके बाद इसको वॉश करना है। वॉशिंग का तरीका वही है जो आपने एक बार अपना रखा है। टिल रखनी है, स्लाइड को तिरछा रखना है, लाइक 45 डिग्री का जो एंगल जिस तरीके से जिस सिम्फ में होता है ना, उसी तरीके से आप उसको तिरछा रखते हैं स्लाइड को। उसके बाद कहता है वॉश ऑफ द saffronin विद वाटर, एयर ड्राई द स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द ऑयल इमर्जन लेंस। अब क्या करें, इस saffronin को वॉश कर ले वाटर के साथ, एयर ड्राई कर ले स्लाइड को, और फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व करें अंडर द ऑयल इमर्जन लेंस। ऑयल इमर्जन लेंस आपके पास होता है तकरीबन आपके पास है 100 वाला लेंस होता है। हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर 4 तरह के डिफरेंट लेंसेज होते हैं, और 100 वाले को हम हमेशा ऑयल इमर्जन लेंस कहते हैं। मतलब जो आपने स्लाइड ये आपने तैयार की होती है ना, तो हम उसके ऊपर एक ऑयल का ड्रॉप आपके माइक्रोस्कोप का एक ऑयल भी होता है अपना स्पेसिफिक, वो उसका एक ड्रॉप ऐड करते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप्स लगा के देन हम उसे माइक्रोस्कोप के साथ लेंस में फिक्स करके हम उसको देखते हैं। तो ये यहाँ पर आपका था सारा प्रोसीजर के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। ये आपको एक इसमें इमेज नज़र आ रही है, इसमें देखिए मुख्तलिफ आपको सेल्फ दिखा दिए, कुछ वो पर्पल कलर की हैं, कुछ आपके पास पिंक कलर की हैं। तो ये देखिए यही हमारे पास जो पर्पलिश कलर के हैं दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव, और जो हमारे पास पिंक कलर के हैं दैट इज़ ग्राम नेगेटिव। तो ये सेल भी आपको जब आप इसमें माइक्रोस्कोपी करते हैं ना, तो ये सेल्स आपको बिल्कुल इस तरीके से नज़र आते हैं। अब ये राउंड है तो वो तो आप लोग को याद होगा कि बैक्टीरिया का मैंने आपको बताई थी कि 4 तरह की डिफरेंट शेप्स होती हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल, कोको बेसिलाई। कोकाई आपके पास राउंड है, बेसिलाई आपके पास रोड हैं, रोड शेप जैसे कैप्सूल होता है, और स्पाइरल आपके पास स्प्रिंग की तरह की होती हैं, और कोको बेसिलाई जिनमें मैंने आपसे कहा था कंबाइन आपको नज़र आ जाती हैं। कुछ वो राउंड सी भी होती हैं, कुछ आपके पास कैप्सूल टाइप की होती है। तो ये देखें आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट ये जो इन्होंने इमेज ये बता दी, तो इसमें इन्होंने देखें ये बता दिया कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन की डबल लेयर है। ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ग्रीन लेयर जो वो डबल है, डबल कोटेड है। पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है इसके सेल वॉल के अंदर, इसका मतलब वो डबल लेयर होती है। और आपके पास चूंकि यही वो बात कर रहा था कि जब हमने चूंकि डीकलराइजर को ऐड किया था, तो डीकलराइजर का काम क्या है कि वो सेल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है उसको श्रिंक करने की, उसको डिहाइड्रेट करने की कोशिश करता है, उससे वाटर को रिमूव करता है, और वाटर को रिमूव करने के साथ साथ वो उसको श्रिंक करने की कोशिश करता है, और इससे इस तरीके से श्रिंक जब वो हो जाता है सेल, तो ये उसको अपने साथ टाइट कर लेता है, टाइटली बाउंड हो जाता है उसके साथ। तो अब जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाले जो सेल्स होंगे, वो इस के साथ क्या करते हैं कि जब क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन ऐड करते हैं, तो वो उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ। तो वो क्या करते हैं जब डीकलराइजर हम डालते हैं ना, तो वहाँ पर उनको बड़ा कम स्पेस मिल जाता है, वो स्पेस उनका आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स था क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का, वो डीपली पेनिट्रेट हो जाता है कहाँ पर, सेल के अंदर। तो उसके डीपली पेनिट्रेट होने की वजह से डीकलराइजर वहाँ पर आसानी से काम, मतलब वो जब आप उसको ऐड करते हैं ना स्लाइड के ऊपर, तो फिर भी आपको वो पर्पल कलर नजर आएगा। ये मैं ग्राम पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, लाइट आपको पर्पल कलर वो फिर भी अपनी स्लाइड के ऊपर शो करेगा। और लास्ट में जब आप काउंटर स्टैंड डालोगे तो वो अपना ओरिजिनल कलर पर्पल ही देगा, वो पिंक नहीं देगा। वो ये वजह है यहाँ पर। जबकि ग्राम नेगेटिव दूसरे साइड पे देखें तो इसके इन्होंने ये बताया कि आउटर मेम्ब्रेन बता रहे हैं, और उसके बाद देखें अंदर की जो सिंगल जो आपको लेयर ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन है। तो ग्राम नेगेटिव में हमारे पास सिंगल लेयर होती है, इसी वजह से जब हम उसमें डीकलराइजर ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली अपने कलर को जो है उसके कलर को वॉश कर देती है, और लास्ट में काउंटर स्टेन डालने के बाद हमें वो पिंक कलर अपना शो कर देता है। मिड का जो पोर्शन है उसको साइटोप्लाज्म है। ब्लैकिश कलर की जो आपको ये डबल लेयर्स अंदर की तरफ बनी हुई नजर आ रही है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और ये बिल्कुल इसके ब्लैक लेयर के इस साइड पर अगर आप लोग देखो, आपके है मेरे तो राइट साइड पे आ रहा है, आप लोग अपना राइट एंड लेफ्ट देख लीजिएगा कि आपकी किस तरफ को ये शो कर रहा है। तो दैट इज वो आपके पास है प्लास्मिक स्पेस ब्लैकिश कलर का। तो बस यहाँ पर आपका टॉपिक ये एंड करते हैं। इस टॉपिक पर हम जितनी डिटेल में बात करते रहें ये टॉपिक ख़त्म नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जब इसको प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह परफॉर्म करवाऊंगी मैं ज़रूर, इंशाल्लाह जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे
तो तब इसमें मैं और भी पॉइंट्स आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे और मैं और भी पॉइंट्स पे आपको मज़ीद बता दूंगी। जो पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।